ई चालान के अहम तरीन इशू पर यह वीडियो दोबारा अपलोड की गई है। पहली वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बाज देखने वालों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वीडियो में इस मसले को हल कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो पहले देख चुके हैं और आपको आवाज़ की कमी या ना होने का सामना नहीं करना पड़ा, तो ये दोबारा अपलोड की गई वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो नए हैं या जिन्हें पहले अपलोड की गई वीडियो में आवाज़ के मसले का सामना था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों की मंजूरी किसने दी? सिंध असेंबली और सिंध काबीना दोनों से मंजूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिंध असेंबली ने मोटर व्हीकल कवानीन में तरमीम की मंजूरी तो दी, लेकिन इतने भारी जुर्मानों की कोई मंजूरी नहीं दी। अगर भारी जुर्मानों की मंजूरी सिंध काबीना ने दी तो किस इजलास में, ये वजीर आला हाउस को भी नहीं पता। तो ना असेंबली को पता ना काबीना को, तो कराची के अवाम पर इतने भारी जुर्माने क्या कोई बाहर से आकर लगा गया है? और क्या एमक्यूएम के अरकान असेंबली सो रहे थे जब सिंध असेंबली ने मोटर व्हीकल कवानीन में तरामीम मंजूर की? ई चालान इस शहर की बेहतरी के लिए है या ये कराची के शहरियों को लूटने का नया धंधा है? ई चालान में क्या सबके साथ बराबरी का सलूक हो रहा है या यहाँ भी इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? पुलिस खुद भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करती। अब तक महकमा पुलिस की 70 से जायद गाड़ियों के चालान हो चुके हैं। तो क्या अब आईजी सिंध का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा? गाड़ियां तो सारी उनके नाम है। आपका ई चालान हो गया है और आपने जुर्माना भी भर दिया है, तो भी बात खत्म नहीं हो गई। आपका ड्राइविंग लाइसेंस अब रिस्क पर है। हर चालान पर डीमेरिट पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। अगली खिलाफ वर्जी पर शनाख्ती कार्ड से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और क्या ड्राइवर नशे में था जो हादसा हुआ? अब हर हादसे के बाद ड्राइवर का ड्रग टेस्ट भी लाजमी होगा। ये सब और बहुत कुछ और बहुत अहम मैं आज आपको बताऊंगा। मेरी इब्तिदाई बातों से आपको यह अंदाजा तो हो गया होगा कि दाल में कुछ काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है, क्योंकि कोई नहीं बता रहा कि वो बंदा कौन है जिसने अवाम पर इतने भारी जुर्मानों की ये तजवीज़ दी थी। तो आइए ज़रा इस मामले को खंगालते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो भी अपने अंदाज में। तो जनाब, बज़ाहिर इस कहानी का आगाज़ भी डंपर गर्दी से हुआ था। अप्रैल के महीने में डंपर से यके बाद दीगरे होने वाले हादसात के बाद शहर में काफ़ी कशीदगी थी, और ऐसे में वज़ीर आला हाउस में एक इजलास में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में नाकामी पर पुलिस हुक्काम को सख्त सुनने को मिला। वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध की इस बात को रद्द कर दिया था जब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी बताते हुए ये कहने की कोशिश की कि 2024 में कराची में 16,07,065 चालान किए गए और शहरियों से 1,33,60,00,000 रुपए जुर्माने की मद में वसूल किए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उन्हें हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात की रोकथाम चाहिए और इसके लिए प्लानिंग की जाए। और फिर 20 मई को वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना का एक इजलास होता है जिसमें ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी जाती है। काबीना के इजलास से मुताल्लिक वज़रा की ब्रीफिंग में सईद गनी और मुकेश कुमार चावला बताते हैं कि सरकारी गाड़ियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों को डबल किया जा रहा है, लेकिन आवाम के लिए जुर्मानों में इजाफे की कोई बात ना तो वज़रा की जानिब से की गई और ना ही वज़ीर आला हाउस से जारी प्रेस रिलीज में इसका कहीं कोई जिक्र था। और फिर आ गई 6 जून, जब पहली बार मीडिया में यह रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने एक इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में होशरुबा इजाफे की मंजूरी दी है, और इस इजलास में ई चालान घर पर भेजने का भी फैसला हुआ था, और ये वाज़ेह था कि इसकी मंजूरी सिंध काबीना यानी हुकूमत से ली जाएगी। लेकिन जनाब, इसके बाद रावी सिंध काबीना से मुतालिक चैन ही चैन लिखता है। मैंने इस बारे में वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान रशीद चन्ना से रब्ता किया और उनसे पूछा कि सिंध काबीना के किस इजलास में इतने भारी जुर्मानों की मंजूरी दी गई थी। तो रशीद चन्ना ने भी इससे लाइल्मी जाहिर की। और फिर अचानक 4 अगस्त को
सिंध असेंबली मोटर व्हीकल के कवानीन में तरमीम के एक बिल की मंजूरी दे देती है और 20 अगस्त को एमक्यूएम के गवर्नर जनाब कामरान टिसौरी साहब इस बिल पर दस्तखत करके इसे कानून का दर्जा दे देते हैं। लेकिन क्या सिंध असेंबली ने इतने भारी जुर्मानों की मंजूरी दी थी? आप स्क्रीन पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 का वो गजट नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो मोटर व्हीकल के कवानीन में तरामीम और गवर्नर सिंध के दस्तखत के बाद 2 सितंबर 2025 को जारी हुआ। इस 8 सफ़हात के नोटिफिकेशन में बहुत कुछ है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर को डीमेरिट पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, उसका लाइसेंस कब और कैसे कैंसिल होगा, कैसे दोबारा बनेगा, ई चालान मिलने पर कितने दिन में जुर्माना भरना होगा, नहीं भरा तो क्या होगा, और कब बात शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन तक चली जाएगी। लेकिन नहीं है तो इतने भारी जुर्मानों का कोई जिक्र नहीं है। यानी ना तो सिंध काबीना और ना ही सिंध असेंबली ने आवाम पर इतने भारी जुर्मानों की कोई मंजूरी दी है। तो फिर ये जुर्माने आए कहाँ से? क्या कोई और भी है जो ये सब कर सकता है और इतनी दीदा दिलेरी से कर सकता है कि सूबे के 2 इतने बड़े फोरम से मंजूरी लिए बगैर ही शहरियों को भारी जुर्मानों तले कुचल दिया गया है? जी हाँ, कोई है जो ये सब कर सकता है और वो है ब्यूरोक्रेट। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। सिंध असेंबली में अक्सर अरकान वडेरे हैं जिन्हें कानून साजी से ना तो कोई दिलचस्पी है और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं, और इसकी एक मिसाल तो ये जुर्माने ही हैं। मैंने अभी साबित किया कि इस भारी जुर्मानों से मुतालिक पहली खबर 6 जून को आई थी, लेकिन जनाब मेरे प्रोग्राम में तो अप्रैल में ही डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह जुर्मानों की तफसील बता चुके थे। फाइन अमाउंट्स है ना वो इतने रिडिकुलसली लो हैं, मतलब 500 रुपये हेलमेट ना पहनने का, फिर 800 रुपये ओवर स्पीडिंग का, 1200 रुपये टिंट का। अब ये लोग हैबिचुअल हो गए हैं। फिर लोग पुलिस वाला रोकता है तो उनको ये चांस होता है कि चलो 500 की जगह शायद 100 या 200 से भी काम हो सकता है। अब तो ना पुलिस वाला होगा और फिर आपकी एविडेंस बेस्ड जो है ना आपके पास सो कॉल्ड लव लेटर आएगा और फिर आपको जो है ना मतलब कॉन्टेस्ट किससे करेंगे आप? रोड पे तो आप पुलिस वाले से भिड़ सकते हैं, जब आपके ख़त घर पे आ गया ना फिर वो स्टेट से लड़ना है आपने। फिर आप लड़ते हैं तो लड़ लें अगर लड़ सकते हैं तो, अदरवाइज़ तो फिर आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो वो जुर्माने फिर हमने उनको मिनिमम जो मोटर बाइक्स के लिए रखा है वो है 5000, और 4 व्हीलर कारें जो हैं या जो दूसरी गाड़ियाँ हैं फैमिली कार्स उनके लिए 10,000, बसेस के लिए 15,000, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए हमने 20,000 तजवीज़ किया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, वायलेशंस हैं, जैसे ट्रैकर का ना लगाना। एक बंदा कहते हैं मैं नहीं लगाऊंगा, तो हमने फिर उसके लिए रखा है 1 लाख रुपए जुर्माना। इसी तरह अगर वो कैमरा कोई नहीं लगाता या साइड रन्स नहीं लगाता, उन सब के लिए हमने 1-1 लाख का जुर्माना रखा है। और फिर अगर वो लगा कर उतार लेता है तो फिर 1 लाख रुपए जुर्माना है। यानी खिचड़ी काफ़ी अरसे से पक रही थी, बस उसे हांडी से उतारा भी गया है, और ब्यूरोक्रेट्स की चढ़ाई हुई इस हांडी पर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खूब अपना चूरन बेचा है, आवाम का कोई ख्याल किए बगैर। बहुत से अरकान असेंबली ने तो शायद जुर्मानों की रकम भी नहीं पड़ी होगी। और वडेरे शाही की मैं क्या बात करूं, जो कराची के वडेरे हैं वो भी मुंह में घुंघनियां डालकर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस मामले पर उन्हें किसी ने चुप रहने के लिए कह दिया है। खैर, चुप तो ये उस रोज़ भी थे जब 4 अगस्त 2025 को सिंध असेंबली से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल मंजूर हो गया और एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने इसे मंजूर होने दिया। मैंने इस मामले पर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और एमक्यूएम के रहनुमा अली खुर्शीदी से बात की तो उन्होंने वही कहा जिसका मुझे पहले से अंदाज़ा था। अली खुर्शीदी बोले कि सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इतने भारी जुर्मानों की असेंबली से कोई मंजूरी नहीं ली, और इससे भी मज़े की बात कि उन्हें सिंध असेंबली से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल की मंजूरी का पता ही नहीं था। मैंने जब उन्हें बताया कि ये बिल 4 अगस्त को मंजूर हुआ है तो पहले तो वो बोले कि 4 अगस्त को तो इजलास ही नहीं था, जिस पर मैंने उनसे कहा कि आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जिस पर वो मोहतात हुए और उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। इस गुफ्तगू के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि अली खुर्शीदी जिस वक्त फ़ोन पर मुझसे बात कर रहे थे
वो उस वक्त अपनी ذاتی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور لیاری ایکسپریس وے سے سہراب گوٹ کے مقام پر اترتے ہوئے کیمرے نے انہیں فون پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیا اور ان کا ای چالان ہو گیا۔ خیر علی خورشیدی کو بھی وہی بھاری جرمانہ بھرنا پڑے گا جو ان کے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی اسمبلی سے منظوری کے بغیر ہی نافذ بھی ہو گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن ایک بیوروکریٹ نے 1 اکتوبر 2025 کو جاری کیا ہے۔ آپ کو تو ابھی صرف چند ہی جرمانوں کا پتہ ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق شہریوں کو 74 مختلف قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے دینے پڑیں گے، جس میں 59 یعنی 59 ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہیں اور 15 پارکنگ سے متعلق ہیں۔ میں اس پروگرام میں ان سارے جرمانوں سے متعلق تو نہیں بتا سکوں گا، اس پر ایک الگ بلاگ بنا دوں گا تاکہ آپ کو تمام ٹریفک اور پارکنگ قوانین پر جرمانوں سے متعلق آگاہی مل جائے۔ ابھی صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک 40,000 سیلری والے شخص کو جو موٹر سائیکل کا ہیلمٹ خریدنے کی سکت بھی نہ رکھتا ہو، اسے ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے کا ای چالان جاری ہو جاتا ہے تو اسے 5,000 تو یہ بھرنا پڑیں گے۔ پھر اگر وہ کہیں غلطی سے نو پارکنگ ایریا میں موٹر سائیکل پارک کر دیتا ہے، کیونکہ شہر میں نو پارکنگ ایریاز تو ہیں لیکن اس کے بورڈز نہیں لگے ہوئے، تو اسے 2,000 روپے جرمانہ الگ دینا پڑے گا۔ نو پارکنگ سے اگر اس کی موٹر سائیکل ٹریفک پولیس لفٹ کر لیتی ہے یعنی اٹھا لیتی ہے تو اس کے 1,000 روپے بھی اسے ہی دینا ہے۔ اور جب وہ یہ سوچتا ہوا کہ نہ جانے موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے یا ٹریفک پولیس نے اٹھا لی ہے، موٹر سائیکل ڈھونڈتا ہوا ٹریفک پولیس چوکی پر پہنچے گا تو اسے موٹر سائیکل چھڑوانے کے لیے 500 روپے الگ دینا ہوں گے۔ اگر کسی کی موٹر سائیکل امپاؤنڈ یارڈ یعنی وہ جگہ جہاں موٹر سائیکل لے جا کر کھڑی کی گئی تھی وہاں سے لینے میں ایک دن گزر گیا تو اسے امپاؤنڈ یارڈ کا کرایہ 500 روپے کی صورت میں مزید ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک ہی دن میں 9,000 روپے کی چوٹ۔ باقی بچی سیلری 31,000 روپے، جس میں گھر کا کرایہ بھی دینا ہوگا، گیس اور بجلی کا بل بھی، اور بچوں کی اسکول کی فیس بھی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو بلاول بھٹو صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ خیر، موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے بعد یہ قانون بھی بن گیا ہے اور اب جرمانے عائد ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں نکلنے والے ایک وقت کی روٹی چھن جانے کے خوف سے اب دور سے ہی کیمرے کو سلام ٹھوک دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پچھلے سال یعنی 2024 میں کراچی کے شہریوں سے 1 ارب 33 کروڑ روپے کے جرمانے صرف ٹریفک چالان کر کے وصول کیے گئے تھے، اور اب جو جرمانوں میں 1000 گنا تک اضافہ کیا گیا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے سال کی فگر تو صرف 1 ماہ میں ہی کراس ہو جائے گی۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اتنا بڑا کہ اس کی صرف سڑکیں ہی تقریباً 20,000 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اگر آپ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کراچی کی سڑکوں پر بغیر رکے سفر کریں تو بھی آپ کو پورا کراچی گھومنے میں 13 دن اور 21 گھنٹے لگیں گے، اور اس کراچی میں 12,000 کیمرے لگنا ہے۔ ابھی تو صرف 1,076 کیمرے لگ سکے ہیں جو شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کسی بھی شہر کا ٹریفک اس شہر کے لوگوں کا مزاج بتاتا ہے، لیکن جناب شہر کا مزاج بنانے میں ایک چیز روڈ فرنیچر بھی ہوتی ہے۔ روڈ فرنیچر جو کسی بھی شہر کا ٹریفک نظم و ضبط میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے شہریوں کو ٹریفک رولز پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن روڈ فرنیچر تو وہاں ہوگا نا جہاں روڈز ہوں گے۔ کراچی میں روڈز کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہاں تو 1 کلومیٹر کا وہ روڈ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جس پر کوئی گڑھا نہ ہو۔ ہاں، البتہ گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں روڈ مل جاتا ہے، اور ایسے روڈز پر بغیر روڈ فرنیچر کے شہریوں سے بھاری جرمانوں کے ذریعے ٹریفک قوانین کی پابندی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، یہ روڈ فرنیچر ہوتا کیا ہے ذرا یہ سمجھا دیتا ہوں۔ روڈ فرنیچر اصل میں ٹریفک انجینئرنگ کی ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد وہ اسٹرکچر اور اشارے ہیں جو سڑک یا اس کے کنارے پر ٹریفک کی رہنمائی کے لیے لگائے جاتے ہیں، جیسے روڈ سائنس اور بورڈز جس میں اسپیڈ لمٹ کا اشارہ، رکنے کا اشارہ، مختلف ہدایات پر مبنی سائن بورڈز، خطرے کے نشانات اور اوور ہیڈ ڈائریکشنز کے بورڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کراچی میں شاذ و نادر ہی دکھتے ہیں، لیکن ای چالان کا قانون
नाफिज कर दिया गया है। रोड फर्नीचर में दूसरी अहम तरीन चीज़ ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, और कराची की ट्रैफिक पुलिस के ही आदाद शुमार के मुताबिक कराची में 140 ट्रैफिक सिग्नल्स में से सिर्फ 71 वर्किंग में हैं, यानी जलते और बुझते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के हैं, एक ऐसा महकमा जो मेयर कराची के मातहत हो चुका है। टैब यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के कराची में 93 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, और हालत यह है कि सिर्फ 34 फंक्शनल हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन में डीएचए और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मजमूई तौर पर 45 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जिसमें से भी 10 खराब पड़े हैं, जबकि शहर में 2 ट्रैफिक सिग्नल्स सिविल एविएशन के भी हैं, जो कराची एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों वर्किंग में हैं, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची में 50% ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करते, लेकिन ई चालान भरना पड़ेगा। रोड फर्नीचर में अगली अहम चीज़ बैरियर्स और रेलिंग्स होती हैं, जो शहर में ट्रैफिक को हिफाजत के साथ रमा रखने में मदद देती हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मनशियात के आदी अफराद ने शहर के तकरीबन तमाम ही पुलों और शाहराहों पर लगी रेलिंग्स को बेचकर अपना एक वक्त का नशा पूरा कर लिया है। यहाँ मुझे ई चालान के निफाज के बाद बनने वाली एक मीम याद आ गई, जिसमें शहरियों ने खुले खत में इन हीरोइंचियों से मदद मांगी है। मुख्तसर से खत में कहा गया है, प्यारे हीरोइंची भाइयों, इस शहर ने तुम्हें पाला पोसा जवान किया, अलासिफ हो या कायदाबाद, हर पुल के नीचे तुम्हें आबाद किया। अपने शहर का लोहा सरिया पानी की मोटरें तुमसे चोरी करवाईं, लेकिन कभी शिकवा ना किया। आज इस शहर पर ई चालान का अजाब नाजिल हुआ है, अब आपकी सलाहियतों की शहर को ज़रूरत है। मनजानिब कराची के मजलूम शहरी। मीम्स तो और भी बहुत बनी हैं, लेकिन अभी रोड फर्नीचर पर बात जारी रखते हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी रोड फर्नीचर का हिस्सा होती हैं, लेकिन शहर में कितने फीसद स्ट्रीट लाइट्स हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई चालान तो फिर भी भरना पड़ेगा। इसी तरह शाहराहों पर लैंड मार्किंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रिफ्लेक्टर्स, केट आइज, स्पीड ब्रेकर्स और बस स्टॉप के शेड्स भी रोड फर्नीचर का ही हिस्सा होते हैं, जो इस शहर में ना होने के बराबर है। ई चालान के हवाले से अभी तक की अच्छी खबर यह है कि इसमें किसी से कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जा रहा। अब तक कराची पुलिस की 70 से ज़ायद गाड़ियों, जिसमें पुलिस मोबाइल्स, पुलिस कार्स और वीगो वगैरह भी शामिल हैं, उनका मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान हो चुका है, जबकि सिंध हाई कोर्ट की नंबर प्लेट वाली 10 गाड़ियों को भी ई चालान जारी किए जा चुके हैं। यानी जजेस भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ज़ेर इस्तेमाल ग्रीन नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ियों को ई चालान भेजने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये चालान भरेगा कौन? कहीं ये माफ़ तो नहीं कर दिए जाएंगे? इस बारे में मैंने जब डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से फ़ोन पर बात की तो सूरत हाल कुछ अली खुर्शीदी वाली बन गई थी। पीर मोहम्मद शाह ने गाड़ी में बैठते हुए मेरी कॉल पिक की और मुझे होल्ड कराते हुए बोले कि मैं पहले ज़रा सीट बेल्ट लगा लूँ, कहीं मेरा दोबारा ई चालान ना हो जाए। पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक कराची पुलिस के तमाम अफसरान को आगाह कर दिया गया है कि जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा चालान वो खुद भरेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो सिंध पुलिस की तमाम गाड़ियां तो आईजी सिंध के नाम पर होती हैं, और चालान ना भरा गया तो उनका अपना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह दीगर सरकारी महकमे भी इसी तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि गाड़ी जिसके इस्तेमाल में है ई चालान भी वही भरेगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का अपना भी ई चालान हो चुका है। उनका ड्राइवर सीट बेल्ट के बगैर ड्राइव कर रहा था, जिस पर कैमरे ने तस्वीर खींचकर ई चालान जारी कर दिया। क्या चालान भर दिया? मेरे पूछने पर पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि उन्होंने पहला चालान माफ़ करा लिया है और पॉलिसी के तहत उनके ड्राइवर ने लिख कर दिया है कि वो आइंदा एहतियात करेगा, और अगर दूसरी बार भी उससे गलती हुई तो उसे पहला चालान भी भरना पड़ेगा। ई चालान के हवाले से एक बात और आप लोगों को बता दूं, सिंध असेंबली से मंजूर होने वाले मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हर ई चालान पर ड्राइवर को लाइसेंस पर डीमेरिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। यानी आप सिर्फ भारी जुर्माना नहीं भरेंगे, आपको आइंदा के लिए मोहतात भी रहना होगा। एक ड्राइवर के पास कुल 10 पॉइंट होंगे और ये 10 पॉइंट्स एक झटके में भी जा सकते हैं
और आहिस्ता आहिस्ता भी। और जैसे ही किसी ड्राइवर के ये पॉइंट्स ख़त्म होंगे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की किसी भी खिलाफ वर्जी पर जो ई चालान शहरियों को घर भेजे जा रहे हैं, उसमें दोहरा सदमा होता है, एक भारी जुर्माने का और दूसरा डीमेरिट पॉइंट्स का। हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर अगर आप रुके बगैर मौके से फरार हो गए तो आपको 10 डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि 5 खिलाफ वर्जियां ऐसी हैं जिन पर एक साथ 8 डीमेरिट पॉइंट्स हैं। जबकि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, सिया शीशों वाली गाड़ी चलाने पर 6 डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जाली या फैंसी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने, इमरजेंसी लाइट्स इस्तेमाल करने, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने, मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा अफराद बिठाने, गलत लेन में गाड़ी चलाने या गलत लेन से ओवरटेक करने और ट्रैफिक सिग्नल से पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना होगा बल्कि 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स भी मिलेंगे। ट्रैफिक कवानीन की बाज़ खिलाफ वर्जियाँ ऐसी भी हैं जिन पर सिर्फ 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें सीट बेल्ट ना बांधना भी शामिल है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।